सत्य बोलना चाहिए, जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कुछ नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है क्या महाराज जी? कोई सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है ना। आगम निगम पुराण बखाना, पुराणों में इसका बखान किया गया है। इसलिए हमें जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि भाई कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें सत्य ही बोलना है। अब बोले नहीं असत्य सम पातक पुंजा, अगिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। और असत्य के समान कोई पाप भी नहीं है। लेकिन हमने बताया था कि असत्य कहाँ बोलना चाहिए, पहले बता दिए। असत्य बोलने की कुछ जगह है जहाँ पे बोल दोगे तो पाप नहीं लगता है, लेकिन रोज़ आप कहोगे कि पंडित जी ने कह दिया है तो रोज़ झूठ बोले तो भाई पाप लगेगा। इसलिए वहाँ पर झूठ बोलना चाहिए जहाँ पे किसी का काम हमारे झूठ बोलने से बन जाए, और हर जगह नहीं बोलना चाहिए। एक समय देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो विचरण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। और संसार में जब भ्रमण करते हैं तो क्या देखते हैं, एक माँ, एक जो माँ है वो युवावस्था में बैठी है और उसके जो दो पुत्र हैं वो बूढ़ी अवस्था में है। देखो प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम देखिए। 60 साल की बुढ़ी के काले बाल दिखे, एक किसी कवि ने गाया है, और बच्चों के बालों में सफेदी और माँ के बालों में कालापन दिखा। और देवर्षि नारद जी बड़े तेजी से जा रहे थे। उस बुढ़ी माँ ने देखा कोई संत है, कोई महात्मा है, मेरे को सहारा देगा। आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय। अरे हे महात्मन ठहरिए, मेरी चिंता को दूर करिए। देवर्षि नारद जी ने देखा तो सही, लेकिन फिर भी सोचा कि कौन आवाज दे रहा है। फिर चल दिए। थोड़ी देर में फिर से वो माँ आवाज देती है, अरे भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे महात्मन रुकिए। नारद जी महाराज खड़े हो गए और देखते हैं, माता माँ के पास जाते हैं तो उसकी स्थिति को देखते हैं। बोले तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये तुम्हारे कौन लगते हैं जो बूढ़े जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। वो स्वयं भक्ति देवी थी और उसके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। माता जी का वीडियो बन रहा है। उसके दोनों पुत्र थे, स्वयं ज्ञान और वैराग्य। और महाराज देवर्षि नारद जी परिचय पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। उस बूढ़ी माँ ने अपना परिचय दिया। बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। बूढ़ी माँ परिचय देती है, बोले मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है और कर्नाटक में मैंने वृद्धि को प्राप्त कर लिया, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता। और जैसे गुजरात में प्रवेश करी तो बोले मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन समय के चलते परिवर्तन हुआ। वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। बोले जैसे मैं वृंदावन आ गई तो वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य नहीं है। वहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पहचानता। वहाँ तो सिर्फ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सी, बस केवल प्रेम में होकर के भक्ति में लीन रहते हैं। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, उन बूढ़े बच्चों की जर्जर अवस्था को देख करके बहुत प्रयत्न किया। जितने उनके पास उपाय थे सारे, भाई छोटा डॉक्टर होगा तो जितना उसके पास बस कहोगा उतने तो करेगा। तो महाराज नारद जी ने क्या किया, उनके कानों में वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु, उनके कानों में वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। तो चेतना तो थोड़ी सी जागृत हुई, लेकिन पुनः फिर सो गए। नारद जी ने कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहे, और इस चिंता को लेकर के देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, बद्रिकाश्रम को चले गए। बद्रिकाश्रम में उनके भाई रहते थे जो ब्रह्मा जी के, वो भी मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमार। जैसे देवर्षि नारद जी को देखा भाइयों ने बड़े भाव से
बड़े प्रेम से लिया और प्रश्न कर दिया। बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुलो भवान। बोले अरे देवर्षि नारद जी, आप किस चिंता से व्याकुल दिख रहे हो और यहाँ आने का कारण क्या है? और जब जब भी आप आते हो ऐसे समय में तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने जो प्रश्न लेके गए थे वो बताते हैं। बोले महाराज, मैं इस पृथ्वी का देश देशांतर का भ्रमण किया और हर जगह गया, गंगा गया, हरिद्वार गया, काशी गया, गया नैमिषारण्य क्षेत्र गया, लेकिन सब जगह मैं भ्रमण करके देखा कि एक माँ को वृद्धावस्था प्राप्त होना चाहिए और बच्चों को युवावस्था होना